हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट किस तरह तैयार किया जाता है। इससे पिछली वीडियो में शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल किस तरह तैयार करनी है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन किस तरह से तैयार करना है, ये बताया था हमने। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। और अब आते हैं हम मेन बात पर, प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हम एक प्रोफॉर्मा लेते हैं। ये प्रोफॉर्मा आपकी स्क्रीन पर है, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सोर्सेज ऑफ फंड और दूसरा यूजेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में और सोर्सेज ऑफ फंड में। सोर्सेज ऑफ फंड में कौन कौन से आइटम हम लेते हैं? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इससे पहले हमने जो बनाया था, अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो वो सोर्सेज ऑफ फंड में लिखा जाएगा, लेकिन अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लॉस आ रहा है तो उसे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे, फंड लॉस इन ऑपरेशन। अगर कोई शेयर कैपिटल इशू की गई है तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल यहां लिखी जाएगी, लेकिन हमें ये बात देखनी पड़ेगी, जैसा कि हमने सबसे पहली वीडियो में इंट्रोडक्टरी में हमने समझाया था आपको कि कौन कौन से आइटम फंड फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं। फंड का फ्लो अगर जिन आइटम से हो रहा है, जिन ट्रांजैक्शंस में फंड का फ्लो हो रहा है, वही आइटम केवल फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएंगे। जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब इशू ऑफ शेयर कैपिटल अगर कैश के बदले में या पैसा आ रहा है तो उसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल सोर्स ऑफ फंड में लिखी जाएगी। लेकिन अगर हमने कोई मशीन खरीदी है और मशीन खरीदी है उसके पेमेंट में हमने शेयर कैपिटल इशू कर दिया है तो वहां फंड का फ्लो नहीं हो रहा, तो वो इशू ऑफ शेयर कैपिटल फंड फ्लो ऑपरेशन में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ फंड में नहीं लिखी जाएगी। इसी तरह से इन बातों को ध्यान में रखते हुए इशू ऑफ डिवेंचर, राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग रिसीव, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड है, गिफ्ट या डोनेशन रिसीव्ड है, वो यहां लिखे जाएंगे। वर्किंग कैपिटल, इससे पहली वीडियो में हमने शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाई थी। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो उसे हम सोर्सेज ऑफ फंड में लिखेंगे, लेकिन अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो उसे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे। इसके अलावा इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट, अगर पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ पैसा होगा वो बढ़ रहा है तो वो हम सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन फंड में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स का अगर हमने कुछ पेमेंट कर दिया है तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अगर कंपनी ने बाई बैक कर लिए तो वो भी यहाँ एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है वो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई खरीदे हैं तो वो भी हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे। नॉन ट्रेडिंग कोई भी पेमेंट है वो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, जैसे किसी को कंपनसेशन हमने दिया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और टैक्स। डिविडेंड टैक्स के बारे में इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसको केवल तब लिखेंगे जब यह करंट लायबिलिटी नहीं है, इफ इट इज नॉट करंट लायबिलिटी। अगर ये करंट लायबिलिटी है तो इसको हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स को एप्लीकेशन ऑफ फंड में नहीं लिखेंगे और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इसे लिखा जाएगा। तो यहां इसको ध्यान में रखना है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड और टैक्स केवल यहां तब लिखा जाएगा जब ये एप्रोप्रिएशन का आइटम है, करंट लायबिलिटी नहीं है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता है। अगर हम जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म का है या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का है तो ऐसी दशा में ड्राइंग अगर है तो वो ड्राइंग एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएंगे। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स में वृद्धि हो रही है तो इंक्रीज इन इंटेंजिबल एसेट्स यहां लिखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में। इस तरह से सोर्स ऑफ फंड का टोटल यहां लगाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल यहां लगाएंगे और इस तरह से ये दोनों टोटल बराबर आने चाहिए। इस प्रकार हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं।
तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये प्रोफॉर्मा रहा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको तैयार करना है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना नहीं है, इसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकला हुआ दिया हुआ है। इसके अलावा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, सेल ऑफ बिल्डिंग दी है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल दी है, इश्यू ऑफ डिवेंचर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ मशीनरी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये सारे आइटम दिए हुए हैं। अब इसकी मदद से हमें तैयार करना है क्या, फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, तो जब इसमें कुछ नहीं कहा बट नेचुरली ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसे हम सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे। तो हमने देखिए सोर्स ऑफ फंड में फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,42,000 रुपए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने कहाँ लिख दिया, सोर्स ऑफ फंड में। इसके अलावा विनियोगों से बिक्री, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बिकी, इन्वेस्टमेंट बिके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बिक रहे हैं, पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोर्स ऑफ फंड में 28,000 रुपए हमने लिख दिया। इसके बाद सेल ऑफ बिल्डिंग 25,000 रुपए, बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग सोर्स ऑफ फंड में आती है, सेल ऑफ बिल्डिंग 25,000 रुपए सोर्स ऑफ फंड में लिख दी। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इशू हो रही है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल सोर्स ऑफ फंड में आती है, सोर्स ऑफ फंड में 50,000 रुपए लिख दी। इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर 1,00,000 रुपए, सोर्स ऑफ फंड का आइटम है, इशू ऑफ डिवेंचर 1,00,000 रुपए सोर्स ऑफ फंड में लिख दिया। इसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज किए, इन्वेस्टमेंट परचेज किए, तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिख दिया 80,000 रुपए। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, एप्लीकेशन ऑफ फंड, परचेज ऑफ मशीनरी एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिख दिया। इसके बाद इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, उससे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आई 95,000 रुपए, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 95,000 रुपए, टोटल लगा दिया दोनों का, सोर्स ऑफ फंड का टोटल 3,45,000 और यूज ऑफ फंड का टोटल 3,45,000। इस तरह से किस किस साधनों से हमारे पास फंड आया और किन किन साधनों में, किन किन चीजों में ये फंड इन्वेस्ट हुआ, फंड फ्लो स्टेटमेंट से ये हम क्लियर करते हैं। और इस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा हमें पता चल जाता है कि फंड कौन कौन से साधनों से आ रहा है और कौन कौन से साधनों में इन्वेस्ट हो रहा है। जिन्होंने फंड फ्लो स्टेटमेंट की पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो हमारी पिछली वीडियो को लिंक में जाकर, सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने ये चैनल पहली बार देखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वो ये समझते हैं कि उनके लिए बेनिफिशियल है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।